जी हाँ, हम आज पहुँच चुके हैं आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज ब्लॉक पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कोटेदारों ने जमकर बवाल किया है, हंगामा किया है। आइए जानते हैं क्या है मामला। आजमगढ़ ब्लॉक महाराजगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कोटेदारों ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर श्वेता पांडे एवं विपणन सहायक के ऊपर धन उगाही व अभद्र शब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। जहां प्रधान संघ व कोटेदारों में आक्रोश व्याप्त है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के द्वारा गरीबों तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना है, जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर श्वेता पांडे एवं विपणन सहायक नागेंद्र यादव योजना को तार-तार कर रहे हैं एवं कोटेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है और दोनों लोगों के द्वारा अवैध धन न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है, जिससे तंग आकर सभी कोटेदार बंधु शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट अवैध धन उगाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिससे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना का लाभ गरीबों तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन मार्केटिंग इंस्पेक्टर व विपणन सहायक की दबंगई द्वारा कोटेदारों को बोरी का वजन घटाकर नहीं दिया जाता है और कोटेदारों से अवैध धन उगाही की जाती है, जिससे महाराजगंज के सभी कोटेदारों ने खुलकर विरोध किया है और कोटेदारों ने यह भी कहा कि शिकायत जिलाधिकारी व खाद्य आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन से की जाएगी। यदि भ्रष्ट अधिकारी और सहायक विपणन तत्काल प्रभाव से नहीं हटाए गए तो हम लोग धरने पर बैठने को बाध्य होंगे। चंद्रशेखर यादव ब्लॉक अध्यक्ष कोटेदार संघ महाराजगंज। थाना क्या लगता है? थाना महाराजगंज, जिला आजमगढ़। ये कोटेदार आप लोग जो है सब मिल करके धरना क्यों दे रहे हैं, किस बात का है? हम लोगों की अनेकों प्रकार की समस्या हमारे क्या स्टेप डिलीवरी होने के बाद भी हम लोगों को घर माल नहीं पहुंचता है और जो है कि यहाँ से घरतौली मिलती है, जो कि हम लोगों की समस्या वहाँ वितरण करने में होती है कि आदमी वहाँ फूल लेते हैं और उससे हम लोग त्रस्त हैं। इस कारण से हम लोग अपना यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोगों की स्टेप डिलीवरी होने के बाद भी घर पर माल नहीं पहुंच रहा है और फूल नहीं मिल रहा है, न तो बोरा बात करके मिला है। ये सब समस्या हम लोगों के लिए। और जो आपने मार्केटिंग सप्लाई इंस्पेक्टर जो आई है, हाँ, सप्लाई इंस्पेक्टर सर आई हैं, उनसे हम लोग संपर्क किए थे। हम लोगों को धमकी देते हुए अभद्रता व्यवहार हम लोगों के साथ, जो कोटेदारों के साथ व्यवहार करना चाहिए उस व्यवहार से परे वो व्यवहार कर रही हैं। हम लोग ऑफिस में बैठे तो कहीं उनका ड्राइवर और कोई भी वो कह रहा था कि आप लोग ऑफिस से बाहर निकल जाइए, आप लोग यहाँ क्या करने आए। क्या इस तरह का सुनने को मिला है कि ना कि आप लोगों के साथ अभद्र शब्द का भी यूज करती हैं? नहीं, ये बात तो हुई तभी ना, आखिर में हम लोग जब ऑफिस से निकाले जा रहे हैं, संघ हम लोगों का कोटेदार है, अगर गोदाम पे हम लोग आ रहे हैं कोई समस्या लेकर के, जो हमारी अधिकारी अगर उनका ड्राइवर हम लोगों की तरह का है तो उससे अभद्रता हम लोगों के ऊपर क्या हो सकती है। और एक शब्द हम सुनने में आया है, ग्रामीण सब लोगों को बताए हैं जी कि उस तरह से जो है ये कुछ कोटेदारों जो है कि गोपनीय तरीके से मालूम पड़ा है धन उगाही की मांग कर रही है, कैसे क्या सुनने आया है? हाँ, हो कुछ ऐसी बातें भी हैं। क्या मांग कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब जो है कि पहले 300 रुपये कितना एसमाई का काटते थे लोग, काट रहे थे यहाँ से, जो गोदाम से काटा जाता है, और गल्ला भी कम उन लोगों को 50 किलो कितना कम कोटेदारों को मिलता था। यहाँ पर आपके कोटे जो है यहाँ पर जो है आपको 5 टन का कांटा सरकार द्वारा दिया गया है, नहीं दिया गया है सरकार द्वारा आपको ब्लॉक पे यहाँ पर महाराजगंज में मिला या नहीं? क्यों है कांटा यहाँ पे? तो उस हाँ नहीं है, 5 टन वाला नहीं है, बताओ पहले। यहाँ पे नहीं है। ऐसा है कि 5 टन के कांटे की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 स्टेप्स के तहत जो है डिलीवरी व्यवस्था चल रही है। यहाँ स्टेज 1 और स्टेज 2 के तहत, तो स्टेज 1 वाला जो है वो डिपो गोदाम से लाके हमारे ब्लॉक गोदाम पे दे रहा है। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ 5 टन का कांटा आपको सरकार द्वारा मिला या नहीं मिला, ये सब आया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ इसे। अच्छा, उस कांटे से तौल होती है? आप उस कांटे से तौल तब होती जब एक कोटेदार का, जैसे जो कोटेदार यहाँ गोदाम पे आके निकासी ले रहे हैं तब उससे दी जाएगी। लेकिन जब धन कांटे से जब 2 स्टेप पे हो रहा है तो वहाँ पर जाके इंश्योर करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है कि कोटेदार का माल पूरा है कि नहीं, और यहाँ से धन कांटे से ही तौल करके जा रहा है। तब हम लोग आपके यहाँ आए हैं कि क्या कोटेदार नहीं लेना चाहते हैं या वो कुछ आरोप आप पर लगा रहे हैं, उस आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
जैसे आरोप मतलब हमें वो ये किसी को चाहते हैं- जानकारी है नहीं नहीं, नहीं, वो ये कोटेदार आए, हम भी बैठे सुबह से, कोई कोटेदार आया नहीं, बताया नहीं, कि वो हाँ, ये कह रहे हैं जैसे बुलाइए ना जैसे नहीं, क्या जैसे होता है? कोटेदारों का हम लोग बुलाया जाए ना, कौन कोटेदार कोटेदारों का हम लोग बाइट लेकर आ रहे हैं। जी जी तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि क्या कोटेदार जो आरोप लगा रहे हैं कि आप धन उगाही से पहले भी करती रही हैं, फिर धन उगाही कर रही हैं, हमसे मांग रही हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम क्या कहेंगे, आप कोटेदारों को तो बुलाइए, उनकी क्या समस्या है कम से कम आके हमसे बताएं। सुबह से मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी तक तो कोई दुकानदार यहाँ आया नहीं है। इसके पूर्व में सर आप बिलरिया में रही हैं, अभी वर्तमान में मैं महाराजगंज नहीं, वो आरोप ये इसका लगा रहे पूर्व हैं। आप रही हैं बिलरियागंज में, हाँ। उस पर भी आरोप लगा रहे हैं लोग कि नहीं कि वहाँ पर आप है किसान पर और कोटदार के ठेकेदार पर जो है आप FIR करवा चुकी हैं। किसके ये बात साथ साथ है या गलत है? किसके खिलाफ FIR करवाया मैंने? कोटेदार ठेकेदार या किसान के प्रति नहीं तो किसके खिलाफ? बिलरियागंज में आप FIR दर्ज करवा चुकी हैं या नहीं, ये सब किसके खिलाफ करवाया है हमने बताया ना। ये तो ब्लॉक में जो है कुछ घटनाएं घटी हैं, कुछ जो है कि ब्लॉक आपके जो है कि राशन कोटेदारों के ऊपर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी हम ये सुने हैं कि ये इस्माइल साहब जो आई हैं, ये बिलरियागंज से आई हैं। क्या नाम पड़ेगा इनका? श्वेता पांडे। जी जी श्वेता पांडे जी बिलरियागंज से आई हैं। अभी आए, इनको बहुत जल्दी से समय में आए हैं, 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना हुआ है, 2 महीना लमसम हुआ है। और उसके बाद में ये कोटेदारों से अभद्र व्यवहार कर रही हैं, और यही स्थिति इनकी बिलरियागंज में भी थी। ये शिकायत हम लोग को मिली थी, और इनके साथ एक किसी समय किसी अभद्र व्यवहार में लिप्त हो जाती हैं, और कभी किसी कोटेदार के ऊपर, हमारे जो कोटेदार हमारे संघ के हैं और सारे हमारे क्षेत्र के कोटेदार हैं, वो हमारे यहाँ आकर बात अपनी बताए। तो हमने कहा ठीक, हम लोग शासन से मांग करेंगे कि इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो, नहीं किसी समय किसी अप्रिय घटना को घटा सकती हैं ये। जी आप कब हैं? अपना बताइए अपना सर। हमारा नाम लालचंद यादव, महाराजगंज मंडल अध्यक्ष भाजपा। जी।